हेलो बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 3/2 का ये मैट्रिक्स है, 1 - 5 - 3 2 4 - 2, एंड बी इज इक्वल टू, ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 1 2 - 1 - 2 और 3, देन फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब अब हमें एक ऐसा सी मैट्रिक्स डिफाइन करना है जिसका सम तीनों ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। जो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, की कॉन्सेप्ट है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली जो हमें बात दी गई है वो ऐसी है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होता है मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो कंटेन करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 3/2 मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये ऐसा कुछ हमारा मैट्रिक्स आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, डिफाइन की हुई है पहले से ही। तो वो है 1 - 5 - 3 2 4 - 2। जो हमारी बी है वो भी दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? 3 1 2 - 1 - 2 3। जो सी है वो है, मान लेते हैं हमें सी नहीं पता क्योंकि हमें सी ही फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये भी 3/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होता है, इसलिए हमने 3/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनाया है। इज इक्वल टू जो हमारा नल मैट्रिक्स आएगा जीरो मैट्रिक्स, उसे ये भी हमारा 3/2 का ही बनेगा। ठीक है, 0 0 0। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को हम ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या आएगा? कोई नहीं बताएगा, मतलब मैं ही बताऊं। चलिए, यहाँ पे आएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये -1, ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। और जो हमारा सी मैट्रिक्स है वो स्टिल सेम रहेगा, x1 y1 x2 y2 3 y3। एंड हमारा जो नल मैट्रिक्स है वो भी सिमिलर रहेगा। इसे मैं जीरो लिख सकता हूँ सीधे सीधे, ये बार बार 0 0 0 लिखने से अच्छा है एक सिंपल सा जीरो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी हमारा क्या मैट्रिक्स आया था, मैं यहाँ पे आपको एक बार 4 - 4 -1 1 2 1 प्लस x1 y1 x2 x3 y3 इज इक्वल टू जीरो। तो अब मैं इसे इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ, इधर पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो यह हमारा हो जाएगा x1 y1 y2 x3 y3, जो हमारा सी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू जीरो माइनस, इधर राइट हैंड साइड में जीरो है और ये पॉजिटिव से राइट हैंड साइड जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -4 -4 -1 1 2 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आप अभी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज इक्वल टू, ये जो हम जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4, ये -1, ये -2, ये -1। ठीक है, अब हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 को हमने क्या माना था फाइनली?
हमने यही माना था ना कि ये हमारा सी मैट्रिक्स है, हेंस यहाँ ये लिख सकते हैं, हेंस मैट्रिक्स मैट्रिसेस सी इज इक्वल टू जो हमारा आया है -4 4 1 -1 -2 -1, ये हमारा सी मैट्रिक्स है जिसे हम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।